तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे हो। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.1.2 चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ी इंटरेस्टिंग वे में, फनी वे में। तो आइए। In 1897, British physicist J.J. Thomson measured the ratio of electrical charge E to mass of electron ME by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons। और इसके अंदर देखो साफ रखा है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, तो इसके अंदर बताया कि 1897 की बात है। एक फिजिक्स था जे.जे. थॉमसन नाम से। उसने मेजर किया रेशियो के इलेक्ट्रिकल चार्ज का ई से। उसने बताया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को ई से लिखते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई से लिखते हैं, और कैथोड रे ट्यूब और अप्लाइंग करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड हैं परपेंडिकुलर ईच अदर के, एक दूसरे के, एज वेल एज उसके साथ में पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी। तब when only electric field is applied, जब अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होएगी तो वो इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट कर देंगे उनके पाथ से और हिट कर देंगे कैथोड रे ट्यूब को। मैग्नेटिक फील्ड सॉरी डाइवर्ट कर देंगे, पाथ कर देंगे, हिट कैथोड रे ट्यूब कर देंगे एट पॉइंट ए पे कर देंगे वो। सिमिलरली क्या when only मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड ही अप्लाइड होएगी तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी पे। ठीक है। By carefully balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electrical and magnetic field, and then hit the screen at point B। ठीक है। Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electrical or magnetic field depends upon। मतलब देखो, उसने बताया कि तो थॉमसन था ना, उसने आर्ग्यू किया तो अमाउंट ना डेविएशन का पार्टिकल से उसके पाथ से है इन किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की इस प्रेजेंस में। पढ़ा था ना क्लास 10 में। ये टॉपिक था 3 टॉपिक ये था और चैप्टर था। तो हाँ, चैप्टर था लास्ट सेकंड, वो था, उसका नाम था बच्चों, उसका नाम था मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाला था। उसके अंदर बताया था कि अगर देखो, मैं उसमें ये बताया था कि जो ये बताया था उसका, देखो ये बताया था ऐसे फोर्स सीधा ये बताया था उसके अंदर। मतलब देखो, फोर्स परपेंडिकुलर और ये ट्रैक्शन। ठीक है, ये बताया उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखो ये कितना प्यारा डायग्राम है। डायग्राम अंदर बताया है कि ये डायग्राम देख लिया। अब तो उसके ऊपर बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट से। तो ये पॉइंट क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट कहते हैं कि मैग्नेटिक और नेगेटिव चार्ज है उस पार्टिकल पे। ठीक है, वो ग्रेटर है उसके मैग्नेटिक और चार्ज ऑन द पार्टिकल के। ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड थस ग्रेटर इज द रिफ्लेक्शन। देखो एक मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज की उसके पार्टिकल पे। ठीक है, वो ग्रेटर है, ज़्यादा है मैग्नीट्यूड के किसके, चार्ज पार्टिकल के। और जितना ज़्यादा ग्रेटर इंटरेक्शन उसके इलेक्ट्रिकल के साथ मैग्नेटिक के साथ, उतना ही उसका डिफ्लेक्शन होगा। अब देखो पहला पॉइंट में समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। तो मैं उससे बताता हूँ बढ़िया एग्जाम्पल से। तो मान लो नेगेटिव फील्ड भी लड़की है और पॉजिटिव फील्ड भी लड़की है। ठीक है, दोनों गर्ल्स हैं। अब उसमें हुआ क्या, उसमें ये बताया कि जब
की मैग्नीट्यूड यानी लड़के की मैग्नीट्यूड उसके पार्टिकल पे चार्ज है उस पर, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है उसके पार्टिकल पर, तो ऐसे जो इंडक्शन आएगा ना दोनों लड़कियों का तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। मान लो अगर वो कुछ जैसे हम दोनों में कोई चीज़ ले रहे हैं, दोनों चीज़ ले रहे हैं, जैसे एक किट ले रही है, पेंसिल ले रही है, कहते ना मैं ये लूँगा वो लूँगा, तो उनकी लड़ाई होगी, तो इसमें डिफ्लेक्ट करें उनके चॉइसेस। हाँ, अब गर्ल्स ये होता था ना क्या भैया आप भी गर्ल्स को ही समझ आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत चलता है, समझाने में सब जायज़ है। तो अगला पॉइंट है द मास ऑफ पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। ये साफ का पॉइंट बता दें इसमें, तो ये बोल रहे हैं कि जो मास ऑफ पार्टिकल का वो लाइटर है उसके पार्टिकल से ग्रेटर है और डिफ्लेक्शन करता है, वही पहला पॉइंट तो दूसरे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट अब बच्चों मैं थोड़ा जूमिंग करने तो फिर आपको बताता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और कोई वो भी नहीं। ये जो अब देखो स्ट्रेंथ है ना मैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की और डिफ्लेक्ट कर जाती है उसके इलेक्ट्रॉन्स में और इसके ओरिजिनल पाथ से और इंक्रीज कर जाती है उसके इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स में। तो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। तो भैया तुम दो लाइट समझ लो, ठीक है, दो लाइट समझ लो, दो लाइट क्या कहती हैं, अब देखो एक तो है ये जो बिजली आती है ना घर में अपने बिजली आती हैं उसकी जो वोल्टेज के मीटर तो सभी का लगा हो, ठीक है, तो उसमें क्या हर्ट्ज में दिखाता है ना, मतलब 500 हर्ट्ज 500 आता है हर्ट्ज, जो वैसे वो थोड़ा एक आधा नीचे ऊपर हो सकता है, उसकी कोई वो है नहीं। तो हाँ मैं बता रहा था कि तुम्हें 500 हर्ट्ज होती हैं मीटर के अंदर, हर्ट्ज में से होती हैं, और जैसे ही बिजली चलेगी मान लो जैसे इससे, ठीक है, मैं इसे मान लिया किसी कंपनी का, जैसे आई सपोज मैंने मान लिया वो वर्लपुल का, ठीक है, मैं वर्लपुल का मान लिया, अगर मैंने वर्लपुल का इसे मान लिया तो जो हवा देगा तो जब लाइट अप डाउन होएगी तो उसकी वोल्टेज भी तो फर्क पड़ेगा ना। देखो इसमें यही पॉइंट बताया गया है, अगर थोड़ा समझ नहीं आता मैं दोबारा किसी और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की, रिफ्लेक्शन हुआ उसके इलेक्ट्रॉन से, उसकी ओरिजिनल पाथ इंक्रीज हुआ उसकी वोल्टेज में, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करके उसके ओरिजिनल पाथ से, यानी देखो जब वोल्टेज जैसे कमल का क्या काम होता है पीछे लगे हुए को, जैसे मान लो हमारे जैसे 100 वोल्ट का है कोई भी कम, जैसे कॉपर का कोई भी, जैसे डेल्टा का ले सकते हो, ऐसा तो अब उसके बाद हुआ क्या कि जब लाइट आई, जैसे मान लो 200 की है तो वो जैसे 215 की आती है घरों में 200 से 215 के बीच में, ना सॉरी 220 के बीच में, मान लो उसने दे दी 215, तो उसने क्या किया, उसने इंक्रीज तो किया, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट कर गया और उसने इंक्रीज कर दिया उसकी वोल्टेज में। अब by carrying out accurate measurement on the amount of reflection observed by the electrons in the electric field strength or magnetic field strength, थॉमसन was able, मतलब इस सब राम कहानी से थॉमसन भैया क्या कहला पाए, वो बता पाए कि एक रेशो होता है भाई किसका, सॉरी E/me का, E/me क्या पढ़ा था हमने, E/me पढ़ा था इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बीच में। तो देखिए 1.7582 into 10 और 11 C/Kg-1 यह है, देखो बता दे एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है केजी में, ई मैग्नीट्यूड है चार्ज का और इलेक्ट्रॉन को नाम है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो चार्ज पर नेगेटिव आएगा। आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हैं प्राप्त से।